मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताजमतं वानरयुतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय मंच, उपस्थित गोभक्त तथा मातृशक्ति, आज ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन समय की मर्यादा देखते हुए शायद मुझे इसलिए आदेश हो गया कि सभी लोगों ने वो गन्ने का रस निकालते हैं ना, अपना अपना निकाल लिया। अभी तुम्हारे में कितनी ताकत है वो तुम निकालो, लेकिन सुनने वाले की भी एक मर्यादा होती है, ये ध्यान में रखना चाहिए। मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। माँ इस शब्द का नाम ही गो माँ है, जिसके अंदर स्नेह है, पवित्रता है, स्पंदन है, भाव है, उसको माँ कहते हैं। इसलिए माँ ये केवल माँ नहीं है। जिस गो माँ का नाम से हमें यहाँ पर आदर तिथ्य दिया, सत्कार किया हमारा, ये केवल वो गौरक्षा का सत्कार नहीं है, महाराष्ट्र के नहीं तो तमाम हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति का सत्कार है, हर गौरक्षक का सत्कार है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्यों तो गौरक्षा ये व्रत है, संकल्प है, ये ताकत है, ये हम सब ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये केवल ये सत्कार नहीं है, ये दायित्व है। यही तुम्हारी उत्पत्ति है, यही तुम्हारा काम है। भगवान श्री कृष्ण यही हमको कहते हैं कि यही तेरा काम है। अर्जुन को जब कहा ना कि ये काम कौन करेगा, ये मेरा मामा है, ये मेरा काका है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, भगवान ने कहा ये सब कुछ झूठ है। आगे जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा शत्रु है और उसके ऊपर तुम्हें बाण चलाना ही पड़ेगा, और यही तुम्हारी उत्पत्ति है, ये भगवान ने कहा था। इसलिए हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और आज बाल दिन है। किसका बाल दिन है? आज के समय में ये जो बाल दिन है, आज हमको याद करने की आवश्यकता है। जोरावर सिंह की आवश्यकता है, फतेह सिंह की आवश्यकता है, पूज्य गुरु गोविंद सिंह की आवश्यकता है। अगर आज बाल दिन मनाना है तो इनको स्मरण करना चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? इनको, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका स्मरण होना चाहिए, इनको वंदन होना चाहिए, इनको सलूट होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। ये दिन जो है, इसलिए मैंने कहा आज का ये दिन जो इन्होंने नक्की किया है, इसका कारण ये है, जैसे मैंने कहा कि लव जी उस्ताद, इनकी जयंती आज, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बालक दिन जो है, ये केवल छोटा बालक नहीं है, जिन्होंने इतिहास रचा। यहां पर एक हमारे अकाली दल के हमारे सरदार जी बैठे, ये ध्यान में रखो। आज मैं हम सबका सौभाग्य है कि वो मंचन पर या उनको आज सम्मान के साथ यहां पर विश्व हिंदू परिषद ने बिठाया। उसका कारण यह है कि इस देश को दिशा, इस देश को प्रकाश, इस देश को शौर्य अगर किसने दिया होगा तो उसका नाम ही गुरु गोविंद सिंह है, ये ध्यान में रखो। एक लाख से एक लड़ा हूं, चिड़िया से मैं बाज तुड़ा हूं, बिल्ली से मैं शेर मरा हूं, गुरु गोविंद सिंह तब नाम कहा हूं, बोले सो सिया निहाल, 1.25 लाख सा एक लड़ा हूं। ये केवल बात नहीं की, चारों अपने पुत्र को बलि वेदी पर उन्होंने चढ़ा दिया। गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार जल गया, राष्ट्र के खातिर, देश के साथ खातिर, इस मिट्टी के खातिर, आन बान शान के खातिर। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार केवल उनका नहीं है। जिस राम के रास्ते पर वो चले, राम जी को क्या मिला? भगवान श्री कृष्ण को क्या मिला?
जीवन में कुछ नहीं मिला। आप कभी महाभारत पढ़िए तो आपको ध्यान में आएगा क्या मिला उनको। कुछ नहीं मिला। राम जी जले, भगवान श्री कृष्ण जले, गुरु गोविंद सिंह जले, तात्याराव सावरकर जले, चाफेकर जले, पूरा परिवार की ये परिपाटी, ये परंपरा। इसलिए आज बाल दिन के निमित्त हमें उस महापुरुष को याद करना चाहिए। बलिदान दिवस इस नाते से घोषित करना चाहिए। पूरे राष्ट्र को इस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जब जब समय आया अपना सब कुछ लुटा दिया, मां से पानी मांगा, यह गुरु परंपरा है। संगत और पंगत, मां से पानी मांगा तो मां ने कहा अगर तुझे प्यास बुझानी है तो रण मैदान में जाकर शत्रु के खून से अपनी प्यास बुझा दे। ये 10वें गुरु की हम परंपरा वाले हम हिंदू हैं, ये ध्यान में रखो। ये छोटी परंपरा नहीं है। काल के कगार में हाथ डालकर इतिहास निर्माण करने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम कहते काळाच्या जबड्यात घालून हात मोजितो जात जात ही आमची पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची। संत नरवीर लढले लढले नवल काय ते घडले। अरे धडा वेगळे सिर झाल्यावर धडई नुसते लढले। मुरारबाजी म्हणती त्यांना कथा या मृत्यूवाची। पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहासाची, पाचाळून पाने आमच्या इतिहास। यह परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं हम मिटते नहीं इसलिए सनातन है, विकास चाहते इसलिए आर्य है, हम बुद्धि का विकास चाहते इसलिए बुद्ध है, हम जितेंद्र है इसलिए जैन है। चाहे पंथ अनेक हो फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है, फिर भी हिंदू एक है। ये हिंदुत्व की संकल्पना, ये हिंदुत्व है। अहिंसा, अहिंसा, ये गौ माता का अहिंसा। हिंसा करनी पड़ती है लेकिन वो अहिंसा में वो हिंसा का दम होना चाहिए, तब हिंसा शोभा देती है, तब हिंसा शोभा देती है। पंगु हिंसा काम नहीं करती। जब जब हमने अभी जिसका उल्लेख किया 1967 में क्या मिला, हजारों का संतों को लेकर संसद के ऊपर धरना देकर बैठे थे। जिस कांग्रेस ने अपनी जबान पलट दी। इंदिरा जी ने कहा था कि मैं जीतने के बाद में, मेरे इलेक्शन के बाद में, मैं विजय होने के बाद में मैं गौरक्षा का कानून पास करूंगी। करपात्री जी महाराज को सौगंध दी थी, शब्द दिया था। लेकिन कांग्रेस की परंपरा नमाखरम की परंपरा है, गद्दार की परंपरा है, सौदे की परंपरा है। यह ध्यान में रखो। इसलिए आज गली गली घूम रहे, मंदिर मंदिर घूम रहे। जानवं डावीकडे घालवायचं का उजवीकडे घालायचं यांना माहित नाही अजून। हा, डोकं दुखलत असलं तरी ढुंगणाला बांब लावणारी ही काँग्रेसची औलाद। देशाचं काय करायचं अजून कळलंच नाही। और यही अवस्था होगी, यही स्थिति होगी। मां के नाम से नमक हराम, मां के नाम से तुमने विजय प्राप्त की। काय घोषणा होती, गाय वासरू अन्ना राऊत, गाय वासरू नका विसरू। क्या हुआ, मां चित्कार रही है, मां मर रही है, कोई देखने वाला नहीं है। इनका पेट भर गया है। जिस महात्मा ने कहा था गौ की हत्या मतलब राष्ट्र की हत्या, हर व्यक्ति की हत्या, भगवान की हत्या। कहां गई तुम्हारी सौगंध, ये सौगंध कहां गई। उसको प्राप्त करने के लिए, उसी विजय को स्मरण दिलाने के लिए, उस वचन का स्मरण दिलाने के लिए करपात्री जी महाराज संसद के सामने बैठे। क्या मिला, याद दिलाई, केवल याद दिलाई।
कि आपको गौरक्षा का कानून पास करना पड़ेगा, नहीं किया। मैं यहां पर खड़ा हूं बंधुओं, मैं आपको भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हूं। गा ये किताब का विषय नहीं है, गा ये गाने का विषय नहीं है, गा ये कथा का विषय नहीं है, गा ये मरने का विषय है, लूटने का विषय है, जिंदगी कुर्बान करने का विषय। ये ध्यान में रखो, गौ का नाम वो है। मैंने देखा है अभी मुझे कहा कि महाराष्ट्र में गौ का कानून शंकर गायकर ने नहीं ला। हमने सत्ता वालों को कहा, जो मदमस्त थे उनको कहा, गाय हमारी माता है, राष्ट्रभक्ति का नाता है, मातृत्व का नाता है, पितृत्व का नाता है। गाय इस शब्द में ही आपका और मेरा गोत्र है, ये ध्यान में रखो। गोत्र माने क्या? गो माने गाय, त्र माने सुरक्षा। ये गोत्र का नाम यही है, ध्यान में रखो। गोत्र यही तुम्हारी और मेरी औकात है, ये मेरी कुल है, ये मेरी परंपरा है, मेरी मां। काटते हो उसको? अरे तुम इसको भोली भाली मैया को काटते हो, जो अपने दूध में फर्क नहीं करती कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है, जो प्यार में कभी बदलाव नहीं लाती, फर्क नहीं लाती, जो कहती नहीं कि मैं हिंदू को दूध पिला रही या मुसलमान को दूध पिला रही है, उसके साथ तुमने इस प्रकार का बर्ताव किया। इसलिए मैंने करपात्री महाराज का उदाहरण दिया। क्या मिला? गोली मिली। अपने वचन को याद दिलाने का सबक, वो जो बख्शिशी जो है, इनाम जो है, वो गोली के रूप में मिला। और जिन्होंने संतों की हत्या की, संत माने ये गौ का रूप है, संत माने अस्तित्व है। और जो इस देश के हुंकार को जो गोली मारकर मिटाना चाहता है, आज वो मिटने के राह पर है, मिटने के कगार में है। आज एक बस के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो। आज बस के अंदर जितने लोग बैठे उतनी सांसद की संख्या है। इसलिए मैंने कहा, जिसको तुमने इस प्रकार की मौत दी, गोली की मौत दी, और संतों का, इसलिए मैंने कहा संतों का शाप कभी खाली नहीं जाता, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत कभी झूठ नहीं बोलते। संतकरण अंतकरण से जो शब्द निकालते हैं वो उनकी प्रतिज्ञा होती है, और प्रतिज्ञा के पीछे भगवान खड़ा होता है, ईश्वर खड़ा होता है। ये ध्यान में रखो बंधु, ये प्रतिज्ञा। और आपने देखा होगा, जिन्होंने हजारों सैकड़ों संतों को गोली से भून दिया, गोपाष्टमी के दिन हमारे संतों का खून ये धरती माता पर गिर गया, धरती माता हिल गई, और उसका ही परिणाम है आज कांग्रेस पूरे जमीन से उखड़ कर गई है, पूरा परिवार, पूरा कुल। आपने सोचा होगा, उसी दिन गोपाष्टमी के दिन एक मरा आकाश में, एक मरा मद्रास में, एक मरा आवास में, तीनों के तीन लोग, इंदिरा गांधी से लेकर, संजय गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, यह संतों का शाप है। गोपालाष्टमी वही दिन है। महाराज जी एक कहते समय पीड़ा होती है, दुख होती है, कोई अधिकार नहीं है मेरे संतों को इस प्रकार से भूनने का, किसी को अधिकार नहीं है। निहत्थे लोगों पर हाथ उठाओगे, किसके ऊपर हाथ उठाओगे? और ये उनका ही पाप नहीं है। जब संविधान के अंदर समय आया, 1947 में देश आजाद हुआ, उसके 5 दिन पूर्व वचन दिया कि मैं गौवंश प्रतिबंध का कानून लाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, तुम्हारे और मेरे
इस देश ने जिनको चाचा करके कबूतर उड़ाने वाले को अपने कंधे पर बिठाया, अपने दिल में बिठाया, वो कसाई बन गया। सत्ता पर बैठते ही वो अपना जबान पलट गया। विदेश का खून जिसके खून में रंगा है ना, ये इस प्रकार की ही बातें होगी मित्रों। इसलिए आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, गौ माता ऐसी गौ माता नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला कर अधिकार आपको कभी नहीं मिलने वाला मित्रों। इसलिए मैंने कहा काल के कगार में हाथ डालना पड़ेगा। और ये किया। महाराष्ट्र में कानून ऐसा ही नहीं पास हुआ, 1 लाख का मोर्चा किया, संतों का मोर्चा किया। विनय न मानत जलदि जड़ गए दिन दिन बीत। प्रभु रामचंद्र जी को क्या करना पड़ा? बाण उठाना पड़ा। वो बाण केवल उठाने से समुद्र सामने से हाथ जोड़कर बाहर आ गया। विनय ना मानत जलदि जड़ गए 3 दिन हो गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मैं अपना मकसद कह रहा हूं कि मुझे केवल सीता को नहीं छुड़ाना, इस देश के नारी को छुड़ाना, इस देश के सील को बचाना है। एक माता के प्यार को मुझे अयोध्या में फिर से लाना है। क्या कहा था? केवल इतना कहा, अपनी पत्नी भगा के लेकर गया, इसलिए राम पागल नहीं हुए। पूरा परिवार, वो चाहते तो अयोध्या से पूरी फौज लेकर जाकर रावण को कभी खत्म कर देते थे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे यहां पर बहुत सारे बजरंगी, मेरे यहां पर सारे युवा तरुणाई यहां पर बैठी है। मैं तरुण उसको मानता हूं जिनका 80 साल में, 60 साल में भी जिनका दिल धड़कता है, जिनके खून गर्म होता है आज भी, मैं उनको युवा मानता हूं। और वही राम जी ने किया, वही राम जी ने किया। अपना सब कुछ लुटा दिया। किसके लिए? ये धरती माता के लिए, मां के लिए। मां ये शब्द ऐसा ही नहीं आता है। दुनिया में भगवान को भी पैदा होने के लिए मां की जरूरत पड़ी। दुनिया के कोई ऐसा मजहब है जो मां के पेट से जन्म लेकर आज जो कसाई घूम रहे हैं ना, आज जो बार बार गली गली में अपना शौर्य नामर्दगी दिखा रहे हैं, नांदेड़ से लेकर ऐसे 3 स्थान पर जो अपना फालतू जोश दिखा रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये सरकार को, ये भगवी सरकार है ना, ये नामर्दों की सरकार है, हिजड़े की सरकार है, जो मेरे हिंदुओं को पीट पीट कर मार रही है, दुकान जला रही है। क्या गुनाह है? हिंदू है, ये गुनाह है? भारत मां के ऊपर प्यार करता हूं, ये गुनाह है? इस महाराष्ट्र के ऊपर गुनाह है? जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के गो रक्षण प्रतिपालक ये सौगंध जिनके पीछे लगी है, वो गुनहगार है। इसलिए मैंने कहा महाराष्ट्र मिला तो राष्ट्र मिले। ये ध्यान में रखो बंधुओं। किसके लिए जीना है? इसके लिए जीना है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे शौक नहीं है गौ रक्षा करने का। एक बार मरना नहीं, अगर बार बार मरना पड़ेगा तो मां की सौगंध है, ये प्राण जाएगा, लेकिन मां को मैं किसी पर आंच आने नहीं दूंगा। मां के ऊपर ये ध्यान में रखना है। और आपको मैं सौगंध नहीं दिलाता, मां की याद दिलाता हूं। एक फौजी बॉर्डर पर बैठकर जो अपने मां पिता को पत्र लिखता है, अपनी आखिरी सौगंध खाता है, अपने मन के अंदर आखिरी प्रतिज्ञा करता है, अगर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन जिस दिन मरेगा वो तिरंगा मेरे छाती पर होना चाहिए। वो बॉर्डर का, लाइव बॉर्डर में मेरा फौजी कहता है। उसी प्रकार से आपको और मुझे सौगंध, मैं इसलिए कहता हूं, वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जब भी मरूं मां के सानिध्य में मरूं, मां के रक्षा में मरूं, मां की सुरक्षा में मरूं। ये मेरा प्रण होना चाहिए, ये मेरी सौगंध होनी चाहिए, ये मेरी आन होनी चाहिए, ये मेरा प्राण होना चाहिए, ये मेरा तर्पण होना चाहिए। इसलिए
मैं केवल आपको इसलिए याद दिलाता हूं, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। मेरा विश्वास नहीं है, जब मरते दम तक भी मैंने कहा, सरकार को कहा, और ये तुम्हारे बगल में बैठा बारामती का शेर जिसने कहा कि गौ माता बूढ़ी है, उसको काटना चाहिए, यही विश्व हिंदू परिषद, यही तुम्हारे सामने एक मां का लाल खड़ा है जिसने बारामती में उसकी औकात दिखा दी, उसके घर के सामने, उसके घर के सामने उसको औकात दिखा दी। अपने आप को मराठा कहता है। मुसलमान हमारे, ये जो मुसलमान है चुप चुप के वार करते, मुसलमान शूर नहीं होता, कभी ध्यान में रखो, मेरे शब्दों को अंडरलाइन करो। मुसलमान कभी शूर नहीं होता, मुसलमान कभी भी क्रूर होता है, वो पीछे से वार करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास पढ़कर देखो। इसलिए मैंने कहा मैं किसी के साथ बैर नहीं करने जाता। आज भी क्या हुआ है, इतना सारा कत्ल हुआ है, हर दिन आपको आश्चर्य लगेगा, केवल 9 करोड़ गौ माता थी, आज कितनी है मालूम है? जर्सी छोड़कर 3.5 करोड़ गौ माता आज केवल हिंदुस्तान में है महाराज जी। 3.5 करोड़, कौन बचाएगा इनको? क्या ये पागल है? जिनको प्रतिज्ञा पत्र दिया जाता है, गौ माता की तस्वीर दी जाती है, पागल है ये मेरे बंधु? अरे पागल होना पड़ता है। अगर मिट्टी की सुरक्षा करनी है, राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, तो हमको पागल होना ही पड़ेगा। पागलपन भी बहुत अच्छा है, वो पागलपन अगर सवार होता है तो वो पागलपन भी अच्छा है, वो लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये पागलपन मेरा और तुम्हारा नहीं। जब न्याय नहीं दिया, जैसा प्रभु रामचंद्र जी को न्याय नहीं मिला, और सत्य को जो छोड़ता है वो पानी में डूब जाता है, ये ध्यान में रखो। जब तक तुम्हारे अंदर रामत्व है, रावण तो काम नहीं करेगा। जब हम रामत्व छोड़ते हैं तो रावण तब खड़ा हो जाता है और तुम्हारे ऊपर हथियार चलाता है। इसीलिए राम का रामत्व बलशाली था, शक्तिशाली था, इसलिए उसके नाम के पत्थर तेरे। आपने कथा पढ़ी होगी, और स्वयं जब पत्थर तैर रहे थे तो स्वयं राम को भी आश्चर्य लगा, और उसने भी क्या किया? प्रभु रामचंद्र जी ने, प्रभु ने एक पत्थर लिया, यहां वहां देखा, सारे लोग पत्थर डाल रहे हैं, जब इनके पत्थर तैर रहे हैं तो मेरा भी तैर सकता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठा के समुद्र में छोड़ दिया, और क्या हुआ? राम जी का पत्थर, स्वयं प्रभु का पत्थर, विश्व नियंता का पत्थर पानी में डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे। प्रभु ने चुपके से, जब हम कोई गलती करते गिरते तो पीछे देखते ना, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। प्रभु ने पीछे देखा तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप क्यों कष्ट लेते हो, आप जाइए, अपना आराम करिए, हम ये सारा कर लेंगे। उन्होंने कहा कर तो लेंगे, लेकिन हनुमान जी मुझे ये बताइए, मेरा पत्थर तैर कैसा गया? नहीं, ये पत्थर मैंने डाला, ये डूब कैसा गया? हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम से बड़ा राम का नाम है, उस पर आपने राम नहीं लिखा, इसलिए पत्थर डूब गया। और यही घमंड के कारण रावण अपना पत्थर लेकर गया पानी में। मंदोदरी ने कहा, राम का पत्थर, राम के नाम से पत्थर तैरता है। अरे तुम तो वो ब्राह्मण है, दशग्रंथी ब्राह्मण है, सबसे ऊंचा कुल तुम्हारा, सबसे ऊंचा खानदान तुम्हारा भी पत्थर तैरना चाहिए। रावण ने कहा कि जरूर मेरा पत्थर तैरेगा। पत्नी ने कहा ऐसा नहीं तैरेगा, उसने कहा तैरेगा, और स्वयं रावण समुद्र के किनारे पत्थर लेकर गया। सब देख रहे थे, रावण ने वो पत्थर पानी में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया। और आपको आश्चर्य लगेगा,
वो पत्थर तैर गया, वो पत्थर तैर गया। सात्विकता क्या होती है और झूठापन क्या होता है। रात को मंदोदरी ने शयन कक्षा में उनके पैर पकड़कर कहा, मुझे स्वामी एक बात बताइए, तुमने ये पत्थर कैसा तैराया, कौन सा काम किया, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं मैं, तुमको सही बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे ये पत्थर कैसे तैर गए और किस कारण तैर गए। रावण ने कहा, किसी को बताएगी तो नहीं। उन्होंने कहा, नहीं बताओगी मालिक, प्रभु केवल सच बताइए, तुम्हारा नाम, ये तुमने जो लिखकर जो पत्थर तैरा वो कैसा डूब नहीं गया, तेरा कैसा। रावण ने कहा, मैं जब पानी में पत्थर छोड़ा तब उस पत्थर को मैंने कहा, अगर डूब गया तो तुझे राम की सौगंध है। मित्रों, तुम्हारा और मेरा काम है ना, पत्थर डालना तुम्हारा हमारा काम है, ये ध्यान में रखो। अगर कोई हमें गौ माता के लिए छेड़ता है तो उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर गौ माता का प्राण रक्षा करते करते अगर मेरा प्राण भी निकल जाए ना, हम किसकी संतान हैं? हम उसकी संतान है जिसने पहली गोली अंग्रेजों के ऊपर चलाई, 1857 का हुंकार भरा, वो मंगल पांडे की हम संतान है। उस राष्ट्रपति ऐसे महावीर योद्धा के हम संतान है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमारा परिचय, मेरा कुल, मैं कभी कभी कहता हूं मेरा खानदान क्या है, राम का मेरा खानदान है, कृष्ण का मेरा खानदान है, इस गौ माता का मेरा खानदान है। अगर मां नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। मां जाने के बाद में पता चलता है कि मां क्या होती है। इसलिए मैं सब कार्यकर्ता को कहता था, एक न एक दिन जरूर संभव होगा, विजय अपनी होगी। और जिस प्रकार से 500 साल हम क्या कह रहे थे, राम लला का ध्यान करो, मंदिर का सौगंध राम की खाते हैं। राम लला का ध्यान करो, मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। और जब संघर्ष हुआ हम पीछे नहीं हटे। मेरे हिंदुस्तान के हर हिंदुओं ने गोलियां खाई, राम की सौगंध नहीं छोड़ी, लेकिन जो भी गोली लगी वो पीठ पर नहीं लगी, वो छाती पर, हर गोली छाती पर लगी। आज का राम मंदिर वो खड़ा है। वो राम मंदिर सत्य का राम मंदिर है, संविधान का राम मंदिर है, भीख से लिया हुआ वो राम मंदिर नहीं है। ये ध्यान में रखो। तुम्हारा और मेरा खून गिरा है, हजारों मां बहनों ने अपना सिंदूर खत्म कर दिया है, विधवा हो गई। मेरी मां जिसने रक्षा बांधकर भाई को विदा किया था, वो मां की सौगंध 5 अगस्त के दिन अयोध्या के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? आज हिंदुस्तान में केवल 2 बैरागी है जिसके हुंकार पर हिंदुस्तान डोलता है, चलता है और पूरे विश्व को दहशत फैलाता है। ऐसे 2 बैरागी है, जो उत्तर प्रदेश में एक बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। आज भी पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं, उनका नाम से दुनिया डरती है। चाइना की तो बात ही अलग है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे गुंजाइश करूंगा। मुझे केवल कभी कभी साने जी की कविता याद आती है, वैभवी देश चढवीन, स्वातंत्र्य अर्पीन, तिमिर घोष संवारीन, या बंधु सहायाला हो, बल सागर भारत हो, विश्वात शोभनी राहो, हे कंकण करी बांधिले, जन सेवे जीवन दिदिले, निषिद्ध मरायाला हो, बल सागर भारत हो, विश्वात शोभनी। किसके लिए मरूंगा? तो देश के लिए मरूंगा, मरूंगा तो मिट्टी के लिए मरूंगा, मरूंगा तो इस देश के आन बान और शान, इतिहास के लिए मैं मरूंगा। इसलिए मैंने कहा, राम को राम के नाते से, राम के पहले भी राम थे, राम को ऐसा ही नहीं पूछते। हमने गोलियां खाई है, हमारा ललित भिवंडी का
एडवोकेट, गोलियां खाई, उसको भून दिया। कई हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कई केसेस लगे हैं। मित्रों, ये केसेस आपके ऊपर ही नहीं लगे, ये तुम्हारा भाई यहां खड़ा है, आज भी गिनकर 8 केस जिंदा है मेरे। और कभी कभी सरकार मुझे कहती है तुम्हें ये धारा लगाऊंगा, तुझे तो ये धारा लगाऊंगी, तुझे वो धारा लगेगी। मैंने कहा जिसने गंगा की धारा में नहाया है, तुम ये धारा मुझे डरा रहे हो, ये धारे की धमकी दे रहे हो। अरे जो मरकर वापस आया है और केवल बोनस इस नाते से जी रहा है। मेरी मां आज खटिया पर है। मेरी मां को किसी ने कहा कि देखो ये राजनीति के लोगों से संकट मोड़ रहा है, किस दिन मर जाएगा, जेल में चला जाएगा। मेरे मां ने कहा 90 साल की मेरी मां है, आज भी जाकर पूछो, ये कहती है इसके लिए मैंने इसको जन्म दिया है। मेरे ऐसे पुत्र, मैं मेरा बड़ापन नहीं कहता हूं, राम को जन्म लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेने के लिए, भगत सिंह को जन्म लेने के लिए वो कोक पवित्र चाहिए। माझ्या आईची कोक पवित्र नाही आता, म्हणून रामकृष्ण भगवान महावीर या देशामध्ये जन्माला येत नाही, त्याचं कारण ते आहे, हे लक्षात घ्या। मेरी मां की कोक शुद्ध होनी चाहिए। मेरी मां आज टीवी के सामने बैठी है और ऐसा नृत्य देख रही है जो वासना से भरा नृत्य है। मेरे घर में राम कहां से आएगा, मेरे घर में भीम कहां से आएगा, मेरे घर में भगवान श्री कृष्ण कहां से आएगा। बंधुओं, मैं भाषण के लिए नहीं खड़ा हूं। जब कार्यकर्ता के ऊपर केस लगती है ना, मुझे पुलिस कहता है अरे तुला माहित नाही त्याने तर त्रिशूळाने त्याला मारून टाकलं। मैं बोला त्रिशूल से क्यों मारा उसने, त्रिशूल से क्यों मारा। मां के आंचल को जब कोई हाथ लगाता है ना, तो वही मर्द बेटा वो त्रिशूल के उसका नराधम की मुंडी अलग कर देता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद है, इसलिए उसने ये काम किया। और इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करूंगा, इसी काम में मैंने किससे भीख नहीं मांगी, राजनीति से भीख नहीं मांगी। जब ये महाराष्ट्र की युति की सरकार थी, कई लोग यहां पर हो गए। जब मैंने कहा था 1 लाख का मोर्चा लाया हूं, संतों का मोर्चा लाया हूं, हर गली गली में चौकी लगाई है। अभी किसी ने तो कहा वो देवनार के सामने, वो देवनार के साथ में 40 साल से चौकी लगी थी, कत्ल तो हो रही थी, लेकिन जब बजरंग का डेरा उसके सामने 1 किलोमीटर पर पड़ गया तो मां का कटना बंद हो गया। ये पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये मेरा भाषण मत ले लो, मैं भाषण के लिए मैं नहीं, इसलिए मैं जो भी कहूंगा उसकी ऊर्जा गांव में जानी चाहिए। जो कार्यकर्ता अपना सब कुछ लुटाकर, अपना घर बार मुटाकर, अपने पत्नी का सिंदूर मिटाकर गोरक्षा करता है ना, भगवान 1 नहीं 10 जन्म तुमको इसी धरती पर भेजागा। ध्यान में रखो, दुनिया परेशान है इस धरती पर आने के लिए। इसलिए मैं आपको अधिक कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा, ये भारत माता का स्मरण अपने मन में रहने दो। आपकी और मेरी माता भारत माता है, मां से बढ़कर गौ माता है, और भारत माता का ही नाम गौ माता है, ये ध्यान में रखो। इसलिए जब ग्वाला बनकर भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चला, यशोदा ने कहा अरे जूते पहनकर जाओ, नंगे पैर कहां जा रहे हैं। मां का स्पंदन क्या होता है, मां का दुख क्या होता है, मां की यातना क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया ये तेरे जूते तेरे पास रख, मुझे कंकर लग जाएंगे, कांटे लग जाएंगे, मेरे मां के पैर में जूते नहीं है, तब तक मैं जूता नहीं पहन सकता। ये केवल कथा नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का दर्द है, जिसके कारण आप और मैं खड़ा हूं। और यही हिम्मत के कार छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े थे और विजापुर में कसाईयों का हाथ उतार के रख दिया, उसकी औलाद है। इसलिए मैंने कहा ये जो संकट है ना, ये संकट आज नहीं कल जाएगा। राम मंदिर हमने 500 साल पहले हमारे संतों ने कहा था मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे।
500 साल के बाद में भगवान ने तुम्हारे हुंकार को आवाज दे दी, तुम्हारे ताकत को बल दिया, तुम्हारे छाती में वो इस प्रकार का हिम्मत बांधी। 500 साल के बाद में आज हमारा राम मंदिर खड़ा है, खड़ा होने जा रहा है। 500 साल तपस्या करनी पड़ेगी। काली कमले वाली ये काली माता खप्पर लेकर तुम्हारे और मेरे द्वार पर घूम रही है, महाराष्ट्र में घूम रही है, हिंदुस्तान में घूम रही है। उसको खून चाहिए, मेरे माँ को खून चाहिए, और ऐसा और भी खून देना पड़ेगा। वो खून देने का संकल्प आप करो। इसलिए समर्थ कहते हैं वनी तो चेतवावा। बंधुओं, वनी तो चेतवावा, चेततात चेत तो केल्याने होत आहे, आधी केले पाहिजे। ये करने का संकल्प मेरे बंधु, मेरे माताओं को मैं प्रणाम करूंगा। आपका चरण स्पर्श करते हुए आपल्या पायाला हात लावून इथे जमलेल्या सगळ्या गोरक्षकांच्या पायाला मी मस्तक टेकवतो। तुमचं काम मोठं आहे म्हणून आज तुमची दहशत आहे। ही गली गलीमध्ये ही दहशत पसरवा आणि या महाराष्ट्र जो नामर्द झालाय, नपुसक झालाय, त्याच्यामध्ये ऊर्जा भरा आणि मग बघा ज्याने ज्याने या हनुमंताच्या शेपटीला आग लावली त्याची दुनिया, त्याची लंका खाक झाली। तो संकल्प इथून आपण करून जा। या प्रार्थनेसकट मी माझे शब्द संपवतो। जय श्रीराम।